जाती है कि माँ कहाँ है। माँ हृदय के आकाश में है। और जो भक्त जैसे पूजता है, जिस भाव में पूजता है, माँ बिल्कुल वैसी घनीभूत हो जाती है। तो अपने हृदय के कमल में एक आसन बनाओ और उस आसन में माँ को बिठाओ। और माँ के, अब जो ये हम पूजन करने वाले हैं, सारी पूजन करेंगे तो माँ का चरण है। तो श्री ललिता पाद्यम कल्पयामि नमः। उनके पैरों को हम जल दे करके पोंछ पाछ के उनको सुखाते हैं। फिर आभरण वरूपणम कल्पयामि नमः, सुगंधितैल भंग्यम कल्पयामि नमः। और हम उनको आभरण वगैरह, उनके लिए एक वस्त्र वगैरह इकट्ठा करते हैं। पैरों को धो दिया, फिर हमने सुंदर तेल के साथ उनके पैरों की मालिश की, पैर का संवाहन करना। ठीक है, तो हम वो कर रहे हैं। उसके बाद माँ को स्नानार्थम मज्जनशाला में प्रवेश। तो ये सारी सेवाएं होती है वहां पर। तो जब आप जाएंगे वहां पर ये सारी सेवाएं आपको मिलेंगी। हर एक का डिपार्टमेंट है, मज्जनशाला का डिपार्टमेंट है। तो जब आप श्रीनगर जाएंगे, मणिदीप जाएंगे, वहां काली माँ के भक्तों के लिए काली माँ का एक जगह है, ज्वालामाला का एक जगह है, बाराही का एक जगह है, मातंगी का एक जगह है। मातंगी ने अपने आप को अष्ट रूपों में विभक्त किया है। तो मातंगी के 8 रूप के अलग अलग जगह है वहां पर। समझ में आई? और इनकी जितनी नित्याएं हैं, ठीक है ना, उनके अलग अलग महल हैं। तो नित्याओं के अलग महल। और एक बात बता देती हूँ, सारे जितने मैं अभी देवियों का नाम ले रही हूँ त्रिपुरा ही हैं। वो त्रिपुरा ने ही अपने आप को इन सारी देवियों में बना दिया, एक्सपांड कर दिया है। ठीक है, तो इतने सारे डिपार्टमेंट हैं और इतने सारे डिपार्टमेंट में आपको सेवा करनी है। किसको मिलता है ये मौका? आपको मिला है। तो अभी तो हम माँ को सीधा, आज तो सीधा माँ की सेवा है। तो इसलिए माँ को मज्जनशाला प्रवेशनम, हम माँ को लेकर के चलते हैं। माँ चलिए, आज हम ही आपको स्नान कराएंगे। रोज हम धरती पर थे तो जल से आपको रोज स्नान कराते थे। आज आप सामने मिली हैं तो माँ का आप कोमल कोमल हाथ पकड़िए। हाथ नहीं है, कर कमल है। आपने हाथ पकड़ा, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट हाथ, कमल के जैसे, ठंडक देने वाले। आप उनको लेकर के आप ले जा रही हैं शाही स्नान घर में। और शाही स्नान घर में एक सुंदर सा वहां पर पीठ है। याद रखना, आप मणिद्वीप में है तो सब कुछ सोने का है, मणियों से जड़ा हुआ। तो इस मज्जनशाला में, शाही स्नान घर में, बड़ा सा मणिमय पीठ है। वहां पर आप माँ को बिठा देते हैं। और फिर दिव्य स्नानीय उद्वर्तनम और सुगंधित जल उनको अर्पित करने वाले हैं। और फिर पहले उनको एक जल दिव्य स्नान, और फिर उनको थोड़ा से गर्म, थोड़ा 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 गर्म पानी से उष्णोदक स्नानम समर्पयामी। और फिर सोने के कलशों में भर भर के जितने तीर्थ हम लोग यहाँ पर करते हैं ना, गंगा यमुना कावेरी, सारे तीर्थ, सारे तीर्थों के जल वो माँ को उससे स्नान कराएंगे। आप लोग कभी रामेश्वरम गए होंगे, जो लोग गए होंगे वो जानते होंगे। जो नहीं गए हैं तो रामेश्वरम में ऐसे करीब 50 52 पीठों का ऐसे कुछ तो स्नान होता है। तो मैं गई थी तो हर एक जगह पे जा जाके एक एक कलश पानी लेके अपने ऊपर डालना पड़ता है पूजा में बैठने से पहले। तो ऐसे बहुत सारे हैं वहां पर। तो यहाँ जब वो कहते हैं कनक कलश अच्युत सकल तीर्थ अभिषेकम कल्पयामि नमः, कि सारे तीर्थों का जल एक एक कलश में ला करके माँ को हम अर्पित करते हैं। और फिर उनको तौलिया देते हैं। तौलिया और वस्त्र भेंट करना। धौत वस्त्रम परिमार्जनम कल्पयामि नमः, अरुण दुकूलम परिधानम कल्पयामि नमः, अरुण कुचोत्तरयम कल्पयामि नमः। कि अब उनको तौलिया दिया और फिर उनको हमने अरुण रंग वस्त्र दिए। और वस्त्र दे करके परिधान सुंदर सा दिया है, साड़ी दिया है, ब्लाउज दिया है, शॉल दिया है। जो जो आप जैसे जैसे अपनी देवी माँ को आप सजाते हो अपने घर में, ऐसे ही आप सच्ची में सजा रहे हो वहां पर आज। और फिर अब माँ को वस्त्र तो दिया, फिर उनको हम ले आए हैं एक दूसरे शाही कमरे में। और उस कमरे में उनको वो आलेप मंडन, वहां पर अच्छे से उनको फ्रैग्रेंस वगैरह लगाया जाएगा। ठीक है, तो खूब सुंदर सुंदर के फ्रैग्रेंस से उनको, और थोड़ा क्रीम वगैरह जिसको हम कहते हैं ना, हम लोग नहा के आने का क्रीम लगाते हैं, तो वहां पर तेल लगाया जाता है, सुंदर सुंदर सुगंधित तेल। तो आलेप मंडम पर प्रवेशनम, आलेप मंडप मणि पीठ पीठोपवेशनम। तो वहां से आलेप मंडप में लाया गया और सुंदर से पीठ पे उनको बिठाया गया। ठीक, फिर उसके बाद उनको अब सुगंध लगा रहे हैं अलग अलग प्रकार के। कौन कौन से? चंदन, अगूर, अगर, कुमकुम,
मृगमद, कर्पूर, गोरोचन, ये सब कुछ मिक्स करके एक सुंदर सा अष्टगंध जैसे बनाया गया और उसको माँ को लगाया गया। तो माँ बड़ी सुगंध आ रही है माँ के अंदर से। आदि सर्वांगीण विलेपनम कल्पयामि नमः। फिर माँ के बाल खुले खुले हैं, तो माँ के बालों में केशा केशाभरस्य कालगुरु धूपम, धूप होता है, उसको माँ के बालों में डाल रहे हैं, जिससे कि वो बाल भी एकदम खुशबूदार हो। और ये सब करने के बाद माँ के बालों को सजाया गया। किससे सजाया गया? फूलों से। कौन कौन से फूल? मल्लिका, मालती, जाति, चंपक, अशोक, शतपत्र, पुन्नाग, कुसुम माला कल्पयामि नमः। तो स्नान कराया, स्नान करा के लाके बिठाया, खूब इत्र वगैरह लगाया, फूलील वगैरह लगाया, चंदन वगैरह लगा के सुगंधित बनाया, और फिर बालों में सुगंध दिया, और फिर सारे पुष्प उनके बालों में लगाया है। तो ये सब हमने उनको अभी साज सज्जा की। अब फिर आभूषण की सज्जा। ठीक, आभूषण, तो आभूषण वहां से उठाए माँ को। आलेप का एक जगह है डिपार्टमेंट, फिर आलेप की जगह से अब दूसरी जगह पे लिया जा रहा है उनको। तो वहां पर आभूषण का मंडप है। तो ये जो पिक्चर दिखा रहे हैं ना, तो आप कल्पना करना, एक एक मंडप मतलब महल जैसा है। ये मत सोचना कि छोटा सा मंडप है, हम लोगों का जैसे नहीं होता है, एकदम छोटा सा एक चेयर होता है, छोटा सा एक ड्रॉर होता है उसके अंदर, ऐसे नहीं। मतलब एक एक मंडप भी महल जैसा है। और वहां पे इतने आभूषण है कि आप सोच नहीं सकते हो। ठीक है, तो उस आभूषण मंडप में लाया गया, और आभूषण मंडप में फिर से बिठाया गया। किस पे बिठाएंगे? अच्छे से सोने के चेयर पर, सोने की कुर्सी होगी, सोने का सब कुछ होगा, वहां पर माँ को बिठाया गया। अब उनको अलग अलग आभूषण अर्पित करते हैं। तो एक, आप में से कोई एक तस्तरी में लेकर के आएगी प्लेट, जो ट्रे के अंदर, तो सारे उसमें आभूषण हैं। तो क्या क्या है? नवमणि मुकुटम कल्पयामि नमः, पहले माँ को मुकुट पहनाते हैं। चंद्र शकलम कल्पयामि नमः, फिर माँ को चंद्रमा लगाते हैं। सीमंत सिंदूरी कल्पयामि नमः, माँ को यहाँ के लिए जो शीश फूल है वो अर्पित करते हैं। तिलक रत्नम कल्पयामि नमः, फिर अच्छा से एक मृगमध से मिक्स करके एक तिलक। तिलक भी सुंदर सुंदर लगती है माँ को, ऐसा मत समझना कि एक ही तिलक लगा दिया। तिलक यहाँ यहाँ डिजाइन लगाओ, जैसे जैसे लगाते हैं सुंदर सी, ऐसी वाली। तो तिलक रत्नम कल्पयामि नमः, फिर माँ को लेके काजल लगाओ अच्छी वाली। कालांजन कल्पयामि नमः, फिर वली युगलम कल्पयामि नमः, और मणिकुंडल युगलम कल्पयामि नमः। फिर माँ को कान की बालियां लगाओ, फिर जो यहाँ से बाली से लेकर के यहाँ तलक जो जाती है ना चेन, ऐसी ऐसी, तो वैसी वाली सुंदर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की सुंदर जो आभूषण होते हैं वो लगाओ। तो मणिकुंडल कल्पयामि नमः, फिर माँ को नासाभरण, नासाभरण में मुक्ता की नासाभरण हो, उसमें मुक्ता हो, माँ मुस्कुराती हैं और वो हिलती है, और उसमें से माँ तो लाल लाल आभा वाली है, एकदम गोरी गुलाबी गुलाबी दिखती है। तो फिर ये है मुक्ता है इसमें। तो वो जो आभा यहाँ की और ये मुक्ता की आभा, वो चमक चमक के आ रही है। और जब माँ मुस्कुरा रही हैं या हिल रही हैं, तो बार बार ये मुक्ता यहाँ से हिलती है। तो ऐसी वाली नासाभरण उनको हम दे देते हैं, नाक की बाली। और उसके बाद आधार यवकम कल्पयामि नमः, हमारी भाषा में लिपस्टिक। ठीक है, आधार यवकम कल्पयामि नमः। उसके बाद फिर मंगलसूत्र पहनाते हैं, मंगलसूत्रम कल्पयामि नमः। ये सोने की बिल्कुल सी बड़ी सी चेन है जो हम पहना रहे हैं। कनक चिंताकम कल्पयामि नमः, और उसके अंदर सोने का पेंडेंट, लॉकेट ये पहनाया। पदकम कल्पयामि नमः, फिर और एक लॉकेट पहनाया जिसमें जो जो भी डिजाइन का हो। फिर महापदकम कल्पयामि नमः, और एक बड़ा लॉकेट पहनाया। फिर उसके बाद मुक्तावलिम कल्पयामि नमः, मोतियों के कंगन पहनाए गए। एक अवलिम कल्पयामि नमः, दूसरा एक कंगन पहनाया गया। छन्नवीरम कल्पयामि नमः, ये भी अलग प्रकार का कंगन है, कंगन चूड़ियां अलग अलग प्रकार की, तो ये पहनाए गए। केयूर युगल चतुष्टयम कल्पयामि नमः, दोनों में बाजूबंद पहनाया गया। वलया वलिम कल्पयामि नमः, फिर से बाजूबंद पहनाया गया। उर्मिका वलिम कल्पयामि नमः, अंगूठियां पहनाएगी 10 उंगली में सुंदर सुंदर। कांचीदाम कल्पयामि नमः, जो करधनी, सुंदर सुंदर करधनी, करधनी के ऊपर घटिया कल्पयामि नमः। पाद कटकम कल्पयामि नमः, फिर उनके पैरों में सुंदर से जूतियां पहनाई गई। न रत्न नूपुरम कल्पयामि नमः, फिर उनके पैरों में अच्छी पायल पाजेब जो होती है अच्छी वाली वो पहनाई गई। और फिर हाथ में एक एक एकम करे पाशम कल्पयामि नमः, एक हाथ में पाश दिया गया। एक अन्य करे अंकुशम कल्पयामि नमः, अन्य कर में अंकुश दिया गया। एतर करे पुंडरेक्षु
कल्पयामि नमः, एक हाथ में गन्ना दिया गया, अपर करे पुष्प बाणम कल्पयामि नमः, दूसरे हाथ में एक पुष्प बाण दिया जिसमें 5 रंग के पुष्प हैं। तो ये कामदेव का बाण है, 5 रंग के। एक कि कामदेव तो छुपा है माँ के माँ के चरणों में, और कामदेव को अनंग बनाने की कृपा माँ ने की है कि कामदेव दिखाई नहीं देता। लेकिन कामदेव जो बाण चलाता है, ठीक है, उसी बाण से तो हम लोग दुनिया में फंसे हुए हैं। लेकिन जब हम माँ के पास है तो वो कामदेव का बाण कहाँ पर है? माँ के पास है। माँ के भक्त माँ के ही दीवाने हैं, उनको संसार की कोई चीज दीवानी नहीं बना सकती है। तो कहने का अर्थ यह है कि अगर अगर हम इन चारों चीजों का ध्यान करें कि माँ के एक हाथ में पाश है, अब तक तो हम कामदेव के बाण से घायल पता नहीं किस किस के पीछे भाग रहे थे, अब वो माँ के हाथ में लीश है, खींचेंगी। ठीक है। अंकुश, हमारा जो हाथी रूपी मन है ना, पता नहीं क्या क्या करता रहता था अब तक, अब आप माँ के भक्त बन गए, अब आप दीक्षित हो गए हो, तो यहाँ वहां मन भागेगा ना मदमत हाथी की तरह। तो माँ का अंकुश, माँ वो महावत है, वो अंकुश पकड़ेगा। ठीक है। और फिर पुंडरेक्षु चापम कल्पयामि नमः, हमको संसार की चीज में बड़ा मिठास आ रहा था, अब नहीं, अब माँ ने हमारे मन को पकड़ा है, सारी मिठास माँ के पास, और माँ से ही मिठास मिलने वाली है। और पुष्प बाण माँ के हाथ में है। तो अब तक हमको रूप रस शब्द स्पर्श गंध बाहर की अच्छी लग रही थी, लेकिन अब नहीं, अब जब इसको ध्यान करते हैं तो सब रूप रस शब्द स्पर्श गंध केवल एक ही जगह आकर के समा गया है, मूर्तिमान। ये हमारी महात्रिपुर सुंदरी, इन्हीं के रूप में सब कुछ है। इनके रूप से सुंदर कोई रूप नहीं, इनके शब्द से सुंदर कोई शब्द नहीं, इनके कथा रस, इनकी वाणी सुनने से अच्छा कुछ है ही नहीं कानों को अच्छा लगने वाला। तो रूप रस शब्द स्पर्श में नेत्र बंद करो और हृदय में इनको महसूस कर लो। मुझे लगता है इस स्पर्श से सुंदर कोई स्पर्श नहीं है, जो हृदय के अंदर जब वो भावना का अतिरेक होता है, जब लगता है कि माँ बैठी, उनके वो लाल लाल चरण वो हमारे हृदय को छू रहे हैं, या उनके करकमल हमारे मस्तक को छू रहे हैं, ऐसा स्पर्श तो संसार में कोई कर भी देना तो भी नहीं मिलने वाला। जो भावना में जो प्रकट हो जा रहा है, जो आनंद, ये तो भावना में प्रकट होता है, और जब सामने है तो क्या होगा? तो रूप रस शब्द स्पर्श गंध, माँ को अभी हमने पूजा की ना माँ की, तो माँ को चंदन लगा रहे हैं तो चंदन की गंध, माँ को कुमकुम लगा रहे हैं तो कुमकुम की गंध, रोचन की गंध, कस्तूरी की गंध माँ के श्रीअंग से आ रही है। और माँ को हमने इतने पुष्प लगाए हैं, उन पुष्पों की किस खुशबू, माँ को हमने फुलेल लगाए, उनके वस्त्रों में फुलेल है, उसकी खुशबू। तो जब हम ध्यान करें ना, तो रूप रस शब्द स्पर्श माँ के, इस तरह से हम ध्यान करें कि माँ बैठी, जैसे मैंने आपको बताया मुक्ता का अगर हमें ध्यान आ गया, तो माँ हमको देख करके, हम मुक्ता पहना रहे हैं और माँ अब आप सोचो, आप मुक्ता पहनाने गए हो तो माँ के कितने करीब आप गए होगे, और माँ आपको देख के मुस्कुरा रही है। यही तो चाह रहे थे ना, वो सामने हो, मुस्कुराती रहे और आप सेवा करते रहो। और आपने मुक्ता पहना दिया, माँ मुस्कुरा रही है और वो मुक्ता चमक रही है, उस देख करके कितना अच्छा लग रहा है, आनंद ही आनंद। कई बार आंखों से आंसू निकलने लगे, सामने वाले सोचे ये रो क्यों रहा है भैया, कुछ क्या तो दुख है कोई, तुझे क्या पता भैया अंदर क्या हो रहा है? दुख नहीं है, यहाँ ये आनंद अश्रु, ये प्रेमाश्रु छलक रहे हैं। आपने माँ को जाके कुंडल पहना दिया, भावना में पहना दिया, अब वो कुंडल यहाँ गाल जो है ना माँ का, वो लाल लाल है। अब वो कुंडल ये, जब माँ यहाँ वहां कहीं देख ले, ये कुंडल आकर के गालों से स्पर्श करते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे सूर्य चंद्रमा दोनों तरफ हो, ऐसी सुंदर माँ दिखाई देती है। इस रूप के आगे कोई रूप अच्छा लगेगा क्या? माँ मुस्कुराती है, उस रूप के आगे कोई रूप अच्छा लगेगा क्या? माँ, माँ के चरणों में आप नतमस्तक हो गए, वो चरण, चरण नहीं है, चरण कमल, कमल के, कमल को आपने छू लिया, ठंडक, ठंडा ठंडा लग रहा है, खो जाओ बस उस चरण कमल में बस। जितनी देर ध्यान किया, ध्यान ऐसे करो, ये मंत्र तो दिए गए, ये केवल आपको बस ध्यान कराने के लिए दिए गए, क्योंकि ये संस्कृत में लिखे गए थे, समझ नहीं आ रहा था तो आप रट्टू तोता जैसे करते जा रहे हो। लेकिन रट्टू तोता जैसे मत करो, भावना में, जैसे मैंने अभी आप कहा, आपने यदि माँ को अगर नूपुर पहनाया भावना में, तो आप कैसा नूपुर पहना रहे हो?
तो कैसा नुपुर, नुपुर पहनाने का ही डिपार्टमेंट अगर आप सोचने लगो ना, तो हर बार जाके दुकान में देखोगे अमेजोन पे नुपुर, ये माँ के लिए अच्छा होगा, हाँ ये नुपुर माँ के लिए अच्छा होगा, हाँ ये नुपुर माँ के लिए अच्छा होगा। नुपुर के कितने डिजाइन निकल जाएंगी जो आप माँ को पहनाओ। मन, मन के अंदर तो कोई गरीबी नहीं है ना, ऐसे नहीं पहना सकते। मन के अंदर तो कोई गरीबी नहीं है, विचारों में तो कोई गरीबी नहीं है। आप माँ को मन से रोज नए नुपुर पहनाओ, माँ को मन से रोज सोने के कंगन पहनाओ। मन में कोई गरीबी नहीं है, भावना में कोई गरीबी नहीं। अब चंदन, अब आप कंगन पहनाओ माँ के, तो माँ के आपने हाथों का सुंदर स्पर्श किया, इतने कोमल हाथ हैं उस पे आप बड़े प्यार से। अब अगर आपने कंगन पहनाया और आपको लगा माँ आ कर दिया, अगर माँ को थोड़ा सा दर्द हुआ, तो आप उसके हिसाब से करोगे ना कि नहीं नहीं दर्द नहीं होना चाहिए, तो आप ऐसे कंगन ले आओ। माँ को पहले तेल वेल लगा दोगे, सुगंधित तेल की माँ आपको दर्द ना हो। तो जब पहनाओ तो ऐसे प्यार से पहनाओ, उसको महसूस करो भावना में। तब ये जो जो 64 जो पूजा है इसकी जो, तब उसमें आनंद आता है। माँ के बालों के यदि आपने छुआ तो खुशबू आ रही है। माँ का बाल नहीं है, मतलब वो माँ के बाल में अगर सिंदूर दिखाई देता है, तो वो काले काले बादल हैं, उसके बीच में कोई लाल सिंदूर दिखाई दे रहा है, जैसे बाबा के लिए प्रेम की नदी बह रही हो, ऐसी भावना। माँ ने कजल लगाए हुए हैं, तो माँ के नेत्र चंचल, 16 साल की है छोटी सी, तो माँ उन चंचल नेत्रों से कभी बाबा को देखती है, कभी आपको देखती है, आप उनके बच्चे। इतना सुंदर रूप, ये देखने के बाद संसार की का कोई भी रूप पसंद आएगा क्या? माँ मुस्कुरा दे। ये रूप अगर कोई रोज दर्शन करता हो, फिर जब संसार में जब आप आना ना, सभी स्त्रियों के अंदर माँ को ही देखना। यही हमारे यहाँ सिखाया गया। तंत्र में एक बात याद कर लो, तंत्र का जो भयानक जो कुरूप जो इस समय आया हुआ है, हमारे यहाँ तंत्र में देवी माँ है। रामकृष्ण परमहंस हो चाहे आदि शंकराचार्य हो, ये दो बड़े बड़े महान जो तंत्र साधनाएं जानते थे, उन गुरुओं का नाम लिया मैंने। आपको लगता है ये लोग कभी भी किसी भी स्त्री को देख करके कभी नीचे हुए गिरे? तो यदि आपको सच में ऊंचा तांत्रिक बनना है, सच में ऊंचा तांत्रिक बनना है, इन दो को अपने जीवन में आदर्श बना लेना। इन दो को। और स्त्रियां, ये तो मैं आदमियों को ले कह रही हूँ, लड़कों के लिए कह रही हूँ, कि ये दो आदर्श बने, कंचन कामनी से दूर रहो। रामकृष्ण परमहंस। और स्त्रियों के लिए कह रही हूँ, अगर स्त्रियां चरित्रवान हो जाए ना, तो वो सबको मुक्त कर दे। और स्त्रियां अगर चरित्र से गिर जाए, तो वो सबको डुबा दे। तो अभी हमने केवल माँ का श्रृंगार किया, माँ को बैठा दिया है, माँ मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, और फिर अब हम उनको, उनके साथ सारे देवता भी तो है ना, तो उन देवताओं को भी हम आसन वगैरह देंगे, सिंहासन देंगे। फिर माँ को आभरण सजा वजा करके हम लेकर के आ रहे हैं। और फिर स्वसमान वेशा भी आवरण देवता भी सहमा चक्रादि रोहनम कल्पयामि नमः श्रीमन माणिक्य पादुके कामेश्वर अंक पर्यंक उपवेशनम कल्पयामि नमः। माँ को लाया गया है, और जो सिंहासन था जहां पर सदाशिव ने अपनी ही चादर दी है, उस चादर पे माँ को बिठाया गया है। और वो जो आसन है, वहां पर जितने देवी देवता थे, उनको भी हम पूजन उनका करते हैं। और फिर अमृत का प्याला दिया गया उनको, जलपान जैसे हम देते हैं ना मेहमान को, वैसे ही अमृत आसव चषकम कल्पयामि नमः। फिर मुंह धोने के लिए आचमनियम कल्पयामि नमः। और ये सब होने के बाद उनको कर्पूर वीटिका दी गई है, सुपारी दी गई है। और उसके बाद ये सब पूजन पाठ हो गया। माँ बड़े प्रसन्नता के साथ बैठी हुई है, सारे देवतागण बैठे हुए हैं, सारे गुरुजन बैठे हुए हैं, आप वहां पर पूजन कर रहे हो, आज आपकी मनोकामना पूर्ण हुई है। तो उसके बाद कुछ और चीज समर्पित करनी होती है, वो है आनंद उल्लास विलास हासम कल्पयामि नमः। जब देवी के पास गए, अपने मन का सारा आनंद, ठीक है ना, श्री ललिताए आनंद उल्लास विलास हासम कल्पयामि नमः। खुशी रूपी प्रसाद, आनंद रूपी प्रसाद हम ये माँ को
चढ़ाते हैं। और ये सब होने के बाद आरती की जाती है। तो जो भी आरती का आपको कोई स्तुति आती हो, जो भी स्तुति आपको प्रिय हो, जो आपने यहाँ धरती पे किया था वही आप मणिद्वीप पे करेंगे। इसलिए धरती पर कुछ अच्छे अच्छे भजन गाने का प्रैक्टिस करो। रोज माँ के सामने बैठो और रोज माँ को भजन सुनाओ और कहो माँ जिस दिन मैं मणिद्वीप पाऊंगी ना उस दिन मैं आपको ये भजन सुनाने वाली हूँ। और माँ वहां पर सुनेगी वो भजन। ठीक है। तो जैसे मैं गाती हूँ श्री चक्रवासिनी देवी नमस्ते, ऐसे बहुत सुंदर सुंदर भजन है माँ के। तो जो भजन आप गाते हो, जो अष्टकम आप गाते हो, जो आप स्तोत्र गाते हो, वहां पर उनको जाकर के मंगल आरती दीपक लगा लगा के उनको खूब आरती उतारना उनकी। और सभी जितने चक्र की देवियां हैं सबकी हम आरती उतारेंगे। फिर आरती उतारने के बाद आरती साइड में रख करके माँ को फिर कुछ चीजें और देनी होती है। क्या? छत्रम कल्पयामि नमः, उनको एक छत्र, छत्रम कल्पयामि नमः। फिर चामर युगलम कल्पयामि नमः। चामर, चौर माँ को घुमाते हैं ना, चौर ऐसे पंखा, तो सफेद रंग का उसमें बाल होते हैं, तो वो चौर। चामर युगलम कल्पयामि नमः। फिर माँ इतनी सुंदर लग रही है। दर्पणम कल्पयामि नमः। फिर संगीत गा गा के तालवृत्यम कल्पयामि नमः। फिर से गंधम कल्पयामि नमः। पुष्पम कल्पयामि नमः। धूपम कल्पयामि नमः। नैवेद्यम, नाना प्रकार के नैवेद्य। भी तो आप मणिद्वीप में सोचा नहीं कि नैवेद्य वहां रेडी होंगे। सब नैवेद्य जो आपने मन से सोचा था, और जो धरती पर बैठ करके इतने साल की पूजा में जो जो नैवेद्य आपने चढ़ाए होंगे ना, जो जो आप भूल भी गए, सारे के सारे नैवेद्य आएंगे वहां पे, याद आएगा ये तो चढ़ाया था, अरे हाँ ये तो चढ़ाया था। ये सब भोग अम्मा को आप सच में आप दोगे। तो रोज ये हृदय में प्रैक्टिस करो तो वहां जाकर के अपने आप ही आ जाएगा। उसके बाद नैवेद्यम कल्पयामि नमः। उसके बाद उनको पानी देते हैं, जलम समर्पयामि नमः। फिर मुंह पोछने के लिए उत्तरापोषणम समर्पयामि नमः। फिर हाथ धोने के लिए हस्त प्रक्षालनम समर्पयामि नमः। फिर गंडूशम समर्पयामि नमः। आचमनीयम समर्पयामि नमः। आचमनीयम वगैरह दिया, हाथ पोछने के लिए तौलिया वगैरह दिया। और उसके बाद इसके अंदर और भी छोटी छोटी बातें लिखी गई हैं। तो अष्टगंध से चौकोर यंत्र बना करके उसके ऊपर सारा यो मेथड दिया गया है कि उसके ऊपर हम सारा जो भोज पदार्थ है उसको हम चढ़ाते हैं और फिर वम 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 का जाप करते हैं। और जाप करके धेनु मुद्रा दिखाते हैं। जब हम नैवेद्य देते हैं तो इसके अंदर दिया गया है कुछ मुद्राएं, पंच प्राण की मुद्राएं। प्राणाय स्वाहा, ऐसे ग्रास मुद्रा होती है, ग्रास मुद्रा है ऐसे करके फिर हम उनको भोग लगाते हैं। तो प्राणाय स्वाहा उसमें नाम दिया है, छोटी उंगली, अनामिका, अंगूठा ऐसे लिया, प्राणाय स्वाहा। उसके बाद अंगूठा मध्यमा तर्जनी, अंगूठा मध्यमा तर्जनी, ठीक है ना। तो अपानाय स्वाहा जो दिया। फिर स्वानाय समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, ये सारा करना होता है, माँ को दिखाना होता है। तो ये प्राण व्यान उदान ये सब तो आपको इजीली हो जाएगा क्योंकि वहां पर लिखा गया कौन सी उंगली को किससे मिलाना है। ये ग्रास मुद्रा, और फिर किस इस उंगली से इसको 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 ऐसे 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 करके उनको मुद्रा देना दिखाना होता है। और फिर ये ग्रास मुद्रा, ठीक। उसके बाद जल चढ़ाना होता है सुपारी के साथ, उनको अंत में तांबुल वीटिका देनी होती है। और उसके बाद फिर 9 मुद्राएं दिखानी होती है। बिगिनिंग में कुछ दिन केवल इन मंत्रों को आप जपें, मन से देवी को ये सब ऑफर करें। और मन से पुष्प चढ़ा कर रखें। अगर मन से नहीं कर पाते, भावना इतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो चावल, सूखे चावल जो होते हैं वो आप मंत्र पढ़ पढ़ के देवी को श्री यंत्र पे चढ़ा सकते हैं, पुष्प चढ़ा सकते हैं। ठीक।